हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से अक्टूबर मंथ का एग्ज़ाम चल रहा है और आप लोगों का पेपर फिजिक्स का होने वाला है। तो अभी के इस वीडियो में हम आपको जो है फिजिक्स का जो ओरिजिनल पेपर है उसका ऑब्जेक्टिव का आंसर के साथ में सब्जेक्टिव का आंसर की भी बताएंगे और ये भी बताएंगे इसका पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा। तो चलिए आप लोग देख लीजिए, यही पेपर आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, यही पेपर रहेगा और आपका विषय कोड वगैरह 117 रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर। देखिए एक चीज़ देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन टोटल जो है ना मिलेगा 30 क्वेश्चन, जिसमें से मात्र आपको 25 ही बनाना होगा। तो आप किसी भी 25 क्वेश्चन को नोट कर लेना और एग्जाम में जा करके लिख देना। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्या, देखिए यहाँ से देख लीजिएगा 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, 25 ही बनाना होगा। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि पानी का दिक, अगर आपको पहले जान लो वीडियो की क्वालिटी अगर सही से ना दिखे तो आप लोग क्या करना, वीडियो का जो क्वालिटी है वो बढ़ा लेना। वीडियो अगर क्वेश्चन ना दिखे तो बढ़ा लेना। वैसे मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, आप लोग सुन लेना। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम में भी लिखा गया, एक बात और जान लो, इंग्लिश मीडियम में भी लिखा गया है। तो आप इंग्लिश मीडियम से हो तो जो ऑप्शन बताऊंगा हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम किसी भी मीडियम से हो तो एक ही ऑप्शन आप याद रखना। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया कि पानी का ट्रिक बिंदु क्या है। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में पूछा गया ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज। तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बड़े में दिया है 273 केल्विन, बी में दिया है 100 के और सी में दिया गया है 273.16 केल्विन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताते जाना। अगली क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर प्रश्न है कि वह तापमान जिसका आंकिक मान सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान होता है तो यह क्या कहलाएगा। तो ऑप्शन ए में दिया है 40 डिग्री, बी में है -40 डिग्री, सी में है 100 डिग्री, सी डी में दिया गया है 273 डिग्री। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि -40 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 नंबर दिया है, क्वेश्चन है तावे के प्लेट के बीच में एक बिंदु एक छेद है तो प्लेट को गर्म करने पर छेद जो है ना, छेद का व्यास क्या होगा। तो ऑप्शन ए में दिया है सदैव बढ़ेगा, बी में दिया है सदैव घटेगा, सी में दिया गया समान होगा, डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल होगा 3 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सदैव बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर देखना 4 नंबर दिया गया है। प्रश्न बोला है कि पानी का उपयोग शीतलक के रूप में किया जाता है, क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है इसका घनत्व कम होता है, ऑप्शन बी में दिया है इसकी विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, ऑप्शन सी में दिया गया इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, ऑप्शन डी में है इसका घनत्व अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा जो है ना अधिक होती है। आगे क्वेश्चन नंबर दिया गया है 5 नंबर बोल रहा है तरल अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है संलयन, बी में है विनिमय और सी में दिया गया वाष्पीकरण, डी में दिया ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो देखो इसका राइट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऊर्ध्वपातन। आगे का क्वेश्चन नंबर देखिएगा, दिया गया है 6। प्रश्न बोला है कि ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचारित करने में जो माध्यम की आवश्यकता निम्न में से किस में होती है। तो देखो ऑप्शन ए में दिया है सघन माध्यम, बी में दिया गया है संवहन, सी में विकिरण और डी में दिया ए बी दोनों। ठीक है, तो देखो इसका राइट आंसर 6 का हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, विकिरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर दिया गया है। प्यारे बच्चों में फिर से एक बार बोल दूं, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है, यही आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग एक काम करना और इसका सब्जेक्टिव लेना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाला गया है, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। वहीं पर इसका आपको पीडीएफ भी मिलने वाला है, साथ में सब्जेक्टिव का आंसर की इसी चैनल पर अपलोड होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना और आपको जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए आप लोग कमेंट करना, मैं जल्द ही डाल दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मिट्टी का घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में नरम क्यों होता है। तो ऑप्शन ए में दिया मिट्टी की ऊष्मा
कुचालक होती है, बी में है मिट्टी का ऊष्मा अधिचालक होता है, और सी में है मिट्टी की ऊष्मा कुचालक होता है, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिट्टी ऊष्मा का अतिचालक। आगे बढ़िए, अगली क्वेश्चन दिया गया है 8 नंबर। प्रश्न बोला कि किसी गर्म वस्तु से निकलने वाला तापीय विकिरण किस वेग से चलता है। तो ऑप्शन बी ए में दिया है 330 मीटर प्रति सेकेंड, और बी में दिया है 2 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, सी में दिया है 1200 मीटर प्रति सेकेंड, डी में है 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। तो 8 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड क्यू। आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यानपूर्वक समझिए। पूछा गया कि ऊष्मागतिकी का शून्यक नियम किस अवधारण को आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन ए में दिया है आंतरिक ऊर्जा, बी में दिया ऊष्मा की मात्रा, सी में है दबाव, और डी में है तापमान। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तापमान। आप लोग नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। क्वेश्चन पूछा कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर किस पर करती है। ऑप्शन ए में दिया गया है केवल तापमान पर, बी में है केवल आयतन पर, सी में केवल आयतन और तापमान पर, दोनों पर, और डी में है ना आयतन ना तापमान पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल तापमान पर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर दिया गया है 11। क्वेश्चन नंबर 11 है रुद्धयोम परिवर्तन में गैस के दिए गए द्रव्यमान के लिए दबाव और आयतन किस नियम का जो है ना अनुसार परिवर्तित होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है पीवी बराबर है स्थिरांक, और बी में दिया गया है पी वाई स्थिरांक, सी में दिया है पी वी वाई स्थिरांक, और डी में दिया है पी माइनस पी स्क्वायर माइनस वाई, और पी वी वाई स्थिरांक। ठीक है, तो देखो 11 नंबर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना आप लोग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 है। 12 क्वेश्चन नंबर पूछा, एक कानो इंजन, ठीक है, एक कानो इंजन भाप बिंदु और बर्फ बिंदु के बीच काम कर रहा है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग भी अपना देख लेना, आपको ढूंढला जरूर दिख रहा होगा वीडियो क्वेश्चन, लेकिन क्वालिटी जरूर बढ़ा लेना। ठीक है, और आराम से आपको दिखेगा। ठीक है, तो चलिए, एकदम 100% ओरिजिनल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको लिख करके आप अभी ही याद कर लो, और एग्जाम में देखना, ये अगर क्वेश्चन ना पूछता है ना, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपका ये फर्स्ट एग्जाम फिजिक्स का हो रहा है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछता है तो आप एग्जाम देके आना, चैनल पे आना, चैनल को अनसब्सक्राइब करके ना रिपोर्ट मार देना। याद रखना, चैनल को अनसब्सक्राइब करके रिपोर्ट मार देना अगर ये क्वेश्चन ना पूछे तो। लेकिन मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, यही पूछेगा तो यही पूछेगा, क्योंकि यह ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा कि एक कानो इंजन, ये मैंने बता ही दिया ना, इसका राइट आंसर क्या है 12 का। तो देखो 12 का जो है ना, एक कानो इंजन की क्षमता जो है ये होती है ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, नोट कर लेना आप लोग, 26.8%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर देखना आप लोग 13 है। पूछा गया 25% दक्षता वाला एक रेफ्रिजरेटर का निष्पादन गुणांक क्या होगा। तो ऑप्शन ए में दिया है 1, बी में 2, 3, और सी में 5, और डी में दिया गया है 7। तो इसका राइट आंसर होगा 13 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 14 दिया है। क्वेश्चन है, एक ताप इंजन की क्षमता यदि n है, तो यदि स्रोत और जिंक में प्रत्येक का तापमान 100 केल्विन से कम किया जाए तो इंजन की क्षमता क्या होगी। तो देखिए 14 नंबर का राइट आंसर जो है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, घटेगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मागतिकी निर्देशांक नहीं है। तो देखो ऑप्शन ए में दिया गया स्थिर गैस स्थिरांक, बी में है दबाव, सी में है आयतन, डी में है तापमान। तो इसका राइट आंसर होगा 15 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गैस स्थिरांक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन है कि मेयर का सूत्र क्या है। तो मेयर का सूत्र क्या होगा, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन पूछा कि यदि कोई आदर्श गैस किसी आरंभिक अवस्था में अंतिम अवस्था तक समतापीय प्रतिक्रिया से गुजरती है, तो प्रतिक्रिया के दौरान आंतरिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर क्या, तो 17 का ऑप्शन नंबर सी नोट करना, du बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखना आप लोग, क्वेश्चन नंबर 18 को। ठीक है,
क्वेश्चन पूछा कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार क्या सही होगा। तो देखो इसका राइट आंसर नोट करना क्या होगा, तो इनमें से कोई नहीं होगा। प्यारे बच्चों आप लोग नोट करना, 19 नंबर 18 है ना, 18 का इनमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 है कि तारे का रंग तारे का रंग जो है ना संकेत है, इसका क्या कारण है। तो भार का कारण होगा, या फिर तारे धब्बे होगा। ठीक है, उसके बाद होगा ताप का, या फिर आकार का। तो देखो राइट आंसर जो होगा ना 19 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, ताप का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, देखना आप लोग क्वेश्चन नंबर जो है ना 20 से पूछा गया, यदि किसी निकाय में आयतन का संकुलन हो तो क्या होगा। तो देखो ऑप्शन ए में धनात्मक, बी में ऋणात्मक, सी में है नगण्य और डी में दिया है शून्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या हो जाएगा ऋणात्मक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होगा। ठीक है, तो देखो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन आप लोग 21 का कमेंट बॉक्स में बतलाना, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्यारे बच्चों एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कुछ क्वेश्चन का आंसर जो है ना मैं मिस्टेक से गलत बता भी सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि आंसर नहीं मिल पाता है। तो इस कारण से कुछ का मैं अगर गलत बताता हूँ तो जिन बच्चों को पता होगा राइट आंसर वो लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, तो मैं उनका जो है ना पिन कर दूंगा कमेंट में उनका कमेंट, ताकि आपका जो भी और स्टूडेंट वीडियो देखेगा तो वो लोग देख लेगा, उनको हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दिया गया 22, पूछा दाब क्षमता किन दो गुणनफल का है। तो देखो इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाना चाहिए 22 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या, तो द्रव्यमान और विशिष्ट ऊष्मा। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि तापीय संतुलन का ताप्यार्थ किसकी समानता से है। तो देखो इसका 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तापमान का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन है कि गैस तापमापी तरल तापमापी से अधिक क्या लिखा गया है, तो देखना आप लोग संग्राही होती है। क्यों होती है गैस, तो देखो ऑप्शन नंबर क्या होगा 24 का आप लोग बताना प्यारे बच्चों। ये होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि क्या होगा, विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, यानी हैव लॉ सेफ्रीफाई इवेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, तो देखो 25 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछा, आपसे पूछा किसी वस्तु का तापीय विस्तार गुणांक निम्नलिखित में से किस गुण पर जो है ना निर्भर करती है। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ताप पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन है कि जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा, घटेगा या फिर बढ़ेगा, या फिर पहले से घटता है या बढ़ता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ आप लोग जल्दी से 26 का क्या राइट आंसर होगा। तो देखो 26 का बिल्कुल जो है ना ऑप्शन नंबर सी होगा, पहले घटता है फिर बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, देखना यहाँ पर है ना 27 नंबर। क्वेश्चन पूछा कि झील के ऊपरी सतह का वायुमंडलीय ताप यदि -10 डिग्री पर जमा हुआ है तो उस समय झील के तल का तापमान साधारणतः क्या हो सकता है। तो 0 डिग्री होगा, या फिर -4 डिग्री, या फिर 4 डिग्री, या फिर 10 डिग्री। क्या होगा बतलाना आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो देखो 27 का ना ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 4 डिग्री। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 28 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना उत्क्रमणीय है, यानी कि क्या होगा, बताओ क्या होगा, जल प्रताप होगा, या फिर बैटरी चार्ज करना होगा, रासायनिक परिवर्तन द्वारा लोहे में जंग लगना होगा, या फिर हाथ की रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होना। क्या होगा बताओ आप लोग जल्दी से, 28 नंबर का क्या होगा। तो देखो 28 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जल प्रताप होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, आप लोग देखना क्वेश्चन है 29 नंबर, पूछा गया किसी ऊष्मा भंडार में जब एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा निकलती है तो उसका तापमान क्या होगा। तो देखो क्या होगा, घट जाता है, बढ़ जाता है, या फिर घट जाता है, या फिर स्थिर रहता है, या फिर शून्य हो जाता है। बताना आप लोग, बताना अगर आपको पता है तो जल्दी से। 29 नंबर का, तो देखो 29 नंबर का ना लगभग ये बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए 29 नंबर का राइट होना चाहिए, बट इसमें डाउट है मुझे, तो आप लोग 29 नंबर का कमेंट बॉक्स में आंसर बतला
बता देना, ठीक है। वैसे आपको बनाना 25 क्वेश्चन ही है ना, तो मैंने सबका बता ही दिया है, एक क्वेश्चन का छोड़ भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। पूछा निम्नलिखित में से किसकी बीमा उष्मा की बीमा के समान होती है, यानी पृष्ठ तनाव का होगा, शक्ति का होगा, कार्य का होगा या फिर तापमान का होगा। तो देखो इसका राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कार्य का होगा। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। अब देखो यहाँ पर आपका सेक्शन बी में है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपसे 1 से लेकर 10 तक प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से जो है ना 10 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। 5 प्रश्नों का 10 नंबर मिलता है। तो देखना आप लोग पहला क्वेश्चन, अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन बता देता हूँ, इसको तैयार कर लेना खुद से, और मैं इस सब्जेक्टिव का क्वेश्चन जल्द ही अपलोड करूँगा। जैसे ही आप लोग कमेंट करोगे ना, जितना ज़्यादा कमेंट रहेगा, वीडियो को जितना लाइक शेयर कमेंट करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, उतना जल्दी मैं वीडियो ला दूंगा, ठीक है। और एकदम ओरिजिनल यही पेपर आपके एग्जाम में रहेगा। जैसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि समझाइए कि एक घड़ी पर परावर्तकता वाले पिंड दुर्बल उत्सर्जक होता है। 2 नंबर पूछेगा कि रुद्धोत्सम दीवार और डायथामिक दीवार में क्या अंतर है। तो ये क्वेश्चन है वगैरह। अभी मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, क्वेश्चन बहुत सारा है, पूरा मेरे पास आया हुआ है, ठीक है। पूरा मेरे पास आया हुआ है, तो मैं आपको जो है ना वीडियो लाऊंगा जल्द ही, और आपको दिखा दूँ, ये जो है ना आंसर भी बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को एक काम करना है, टेलीग्राम, क्या याद रखना प्यारे बच्चों, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक व्हाट्सएप यहाँ पर देखना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों का लिंक डाला गया है, उससे जल्दी से ज्वाइन कर लो। उसके बाद आप लोग वीडियो को तो लाइक करना ही करना, कमेंट बॉक्स में बताओगे तभी मैं वीडियो बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। लेकिन ये ओरिजिनल पेपर है, इतना याद रखना, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, यही पेपर आपके एग्जाम में आएगा। बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए आप भटकना नहीं, इस वीडियो को देख लो और यही क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा। और उसके बाद देख लो, आप लोग नंबर मेरा व्हाट्सअप ले लो, अगर ग्रुप वगैरह फुल हो जाए ना, तो आप इस नंबर पर क्या करना, 696 98 095, इस नंबर पर आप लोग अपना क्लास लिख करके भेज देना, सिर्फ क्लास लिख करके भेजना, लिंक दे दूंगा, ज्वाइन कर लेना। उसमें रहोगे तो क्या होगा कि आपका हर मंथ एग्जाम चलने वाला है, तो आपको हर एक मंथ पेपर दिया जाएगा। और वैसे भी अभी आपका एग्जाम चल रहा है, तो अभी जितना भी एग्जाम होगा सारा का सारा पेपर इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा, यदि आप साइंस से हो या आर्ट्स से हो, सभी सब्जेक्ट का दिया जाएगा। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, मैसेज करो व्हाट्सएप पे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।